हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रामर रिसर्च सेंटर पर स्वागत करता हूं। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आर्टिकल्स चलाए हुए हैं और आर्टिकल्स में भी इंडेफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन के रूल आपके चले हुए हैं। अच्छा दोस्तों, जो बोर्ड्स के रूल थे वो मैंने करा दिए ए और एन के। हाँ, कुछ डीप रूल्स बचे हुए हैं ए और एन के, ठीक। उसके बाद आपका दा चलेगा। उसी बीच में कुछ फ्रेजेस थे जिनमें आप ए और एन का प्रयोग करते हैं। आप चूँकि बोर्ड पर लिखने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैंने आपको वॉइस ओवर वीडियो एक देने का प्रयास किया है। बताना आपको कैसी लगी। और इसमें जितने भी आपके वॉइस ओवर हैं, मतलब जितने आप फ्रेजेस हैं, वो बताने के बाद जो कल वीडियो आएगी वो दोबारा से आपकी बोर्ड वाली आएगी, क्योंकि बोर्ड में पढ़ाने में एक्चुअली मज़ा आता है। यहाँ पे तो बस ये कि थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, जिससे कि आपका समय बच जाए, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर वीडियो बना दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो ये आपके फ्रेजेज हैं सारे के सारे, इन फ्रेजेज में पता है क्या होगा, ये सभी के सभी आपके ए और एन लेकर के आते हैं। जितने फ्रेजेज हैं इसमें ऊपर लिखा हुआ है वी यूज ए एंड एन, जो आपको दिखा हुआ है निशान, ये इनसी का ये एंड का निशान है, गलती से बना हुआ है निशान, जो ये है ना, ये बीच में मिडिल में बिल्कुल ए एंड एन के, ये ए एंड एन है बिफोर दिस गिवन फ्रेजेज। इट मीन्स इज दैट जितने फ्रेजेज हैं आपको नीचे दिए हुए हैं, इन सभी से पहले आप ए और एन का प्रयोग करते हैं, फिर मिडिल में करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप कहाँ पे या किस स्थान पर इन ए और एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपका पहला है आपका इन आ टेम्पर। देखिए मैं सभी के हिंदी अर्थ आपको बताता चलूँगा। इन ए टेम्पर का अर्थ है आपका गुस्से में, ठीक है, या स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा, वो इस सेंस में आएगा। ठीक है, अगला देखिए आपका नेक्स्ट आपका इन अ रेज। इन अ रेज का मतलब होता है आपका गुस्से में, ये भी गुस्से में होता है बिल्कुल। ठीक है, और जो आपका इन ए मूड है, इसका अर्थ भी यही होता है, गुस्से में ही। एक बात याद रखिए आप, इन सभी में इन ए टेम्पर, इन ए रेज, इन ए मूड, इन सभी के मिडिल में ए का प्रयोग हुआ है। एन का प्रयोग भी हो सकता है, ए का भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा प्रोनाउंसिएशन पर। प्रोनाउंसिएशन में आपको बता चुका कि प्रोनाउंसिएशन यूज कैसे करते हैं और कैसे और कहाँ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका इन अ डायलेमा। देखिए इन डायलेमा का मतलब होता है दुविधा की स्थिति, ऐसी स्थिति जहाँ पर आप असमंजस में हो, आप ये ना सोच पा रहे हो कि क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए, उसे बोलते हैं हम इन अ डायलेमा। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक भाई एक और है इन अ फिक्स, वो आगे कहीं ना कहीं आएगा, वो भी दुविधा की स्थिति होती है। ठीक, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है आपका एटलॉस। एटलॉस मतलब ऐसी स्थिति जब आपको घाटा होना शुरू हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है ए शॉर्ट टाइम एगो, मतलब थोड़े समय पहले, जस्ट 2 मिनट्स बिफोर या 3 मिनट्स बिफोर, तो उसे हम बोलेंगे क्या, ए शॉर्ट टाइम एगो। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कैच अ कोल्ड। कैच अ कोल्ड का अर्थ है आपको जब थोड़ी ठंड लग जाती है, मान लीजिए बरसात का मौसम, अगर आप बाहर गए हैं तो फिर उसके बाद कई बार ऐसा होता है आपको सर्दी लग जाती है, उसे बोलते हैं हम कैच अ कोल्ड। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आपका अगला इन अ हरी। इन हरी का मतलब होता है जल्दी करना, जल्दी करना। जिसे का कई बार हम किसी काम को करने में थोड़ा स्पीड दिखाते हैं, उसे बोलते हैं इन हरी। आप जैसे कि आप मान लीजिए स्कूल जाने के लिए लेट हो रहे हैं, या फिर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के लिए लेट हो रहे हैं, या फिर आप ड्यूटी जाने के लिए लेट हुए, तो समझिए कई बार उसे बोलते हैं इन अ हरी। ठीक है, जैसे आई एम इन अ हरी बोलते हैं कई बार, आई एम इन अ हरी, सो प्लीज़ लेट मी गो, मैं जल्दी में हूँ तो कृपया मेरे को जाने दो। नेक्स्ट है आपका एज अ रूल। एज अ रूल मतलब जैसा रूल है वैसा ही। मान लीजिए आप कहीं एडमिशन के लिए गए हैं, तो फिर बताया आपको प्रिंसिपल ने कि भाई एज पर रूल हम एडमिशन कर देंगे। हाँ, एज पर रूल भी बोलते हैं और एज ए रूल भी बोलते हैं। जैसा रूल है, जैसा लिखा हुआ है उनकी रूल बुक्स में, उसी प्रकार से वहाँ पे आपके कार्य किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा भी लिखा हुआ होगा वो वैसा ही बोलेंगे बिल्कुल। तो एज पर रूल भी बोल सकते हैं आप इसे, और एज अ रूल भी बोल सकते हैं। क्लियर। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। अगला आपका एट अ स्टोन्स थ्रो। देखिए एट अ स्टोन्स थ्रो पता है क्या है, इसका अर्थ यह है कि बस थोड़ी दूर पे, जैसा मान लीजिए बस इतना जितना कि आप कोई पत्थर फेंक सकते हो। जैसे कोई ढेला होता है, कोई पत्थर होता है, जितनी दूर आप फेंक सकते हो, कितना दूर फेंक सकते हैं हम, 100 मीटर, 200 मीटर, अधिकतम 300 मीटर। जब ऐसा तो है नहीं कि आप 5 या 10 किलोमीटर फेंक देंगे। तो जितना थोड़ा सा, बस जितना आप कोई पत्थर उठा कर फेंक सकते हैं, तो जितनी दूरी पर आप पत्थर फेंक सकते हो उतनी दूरी पर कोई चीज़ हो। मान लीजिए आपका कोई दोस्त खड़ा है, तो आई विल से दैट माई फ्रेंड इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम मी। मेरा दोस्त भाई इतने दूर है जितना एक स्टोन्स थ्रो है। ठीक है दोस्तों,
ठीक, आगे बढ़िए। ए शॉर्ट व्हाइल एगो, बस थोड़ी देर पहले, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिए आगे आपका हैव अ कोल्ड, जो आपको बताया था ना कैच अ कोल्ड, बिल्कुल उसी का भाई है हैव अ कोल्ड, ठीक है। इसमें कोई अलग से आपको चेंजिंग नहीं करनी। गेट अ हेडेक, हेडेक जानते हैं हेडेक का अर्थ होता है आपका सर दर्द। कई बार कोई किसी प्रॉब्लम से कारण, टेंशन या फिर डिप्रेशन किसी भी वजह से या फिर सर्दी लगने के कारण हमारे सर में दर्द होता है तो उसे बोलते हैं हम गेट अ हेडेक। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इन आ नटसेल। इन आ नटसेल का अर्थ होता है बिल्कुल संक्षेप में। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं गए और फिर आपने कोई घटना देखी या फिर कुछ आपके सामने कुछ घटित हुआ, फिर आपने घर आकर आपने बताया तो आपके पिताजी ने कहा कि भाई इन अ नटसेल टेल मी एवरीथिंग, संक्षेप में बता सब कुछ, मेरे को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए। हैव अ ड्रिंक। हैव अ ड्रिंक मतलब कुछ ले लीजिए। अच्छा ये हालांकि उसके सेंस में भी आता है, लिकर के सेंस में, बट नॉर्मली ड्रिंक आप वाटर के सेंस में लगाते हैं, या फिर पेय पदार्थ, आपके शीतल पेय पदार्थ जैसे कि आपका पेप्सी है या फिर कोको कोला या फिर लिम्का, उसके लिए भी आप ड्रिंक शब्द यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हैव अ ड्रिंक, मान लीजिए आपके घर कोई अतिथि आए हैं या फिर गेस्ट आए हैं तो आप उनके लिए बोलते हैं हैव अ ड्रिंक या फिर हैव अ पेप्सी। ओके, चलिए आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट आगे आपका हैव अ टॉक। हैव अ टॉक, हैव अ टॉक बोलते हैं हैव अ टॉक विद मी। मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड से बात करना चाह रहे हैं तो यू विल से दैट हैव अ टॉक विद मी, ठीक है। मुझसे बातें करो या फिर बातें करो मुझसे, ठीक है। आगे बढ़िए। हैव अ बात, ये नहाने के सेंस में आता है। ये जैसे आपके मम्मी पापा बोलते हैं आपसे कि सुबह के टाइम आपका जो भी नाम है हैव अ बात बोलते हैं उसके बाद, तो नहा लीजिए के सेंस में आता है, ठीक है। हैव अ कफ, हैव अ कफ जानते हैं कफ का मतलब होता है जो वो होता है ना, जो आपको होता है जुकाम, जुकाम से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो कफ होता है वो, तो उसे बोलते हैं हैव अ कफ, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए। हैव अ फीवर। हैव अ फीवर का अर्थ होता है जिससे मान लीजिए आपको बुखार है, आपको ज्वर हुआ है, उसे बोलते हैं हैव अ फीवर, ठीक है। आगे बढ़िए। देखिए आगे आपका फिर से इन अ फिक्स, इसी का भाई गया था भी इन अ डायलेमा। इन अ फिक्स और इन अ डायलेमा में कोई भी अंतर नहीं है आपका। इन अ फिक्स का अर्थ भी वही है और इन अ डायलेमा का अर्थ भी वही है। क्या अर्थ है? दुविधा में, असमंजस में, ऐसी स्थिति जब हम ये पता ना कर पाएँ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए, टोटली कन्फ्यूजन, ठीक है। आगे बढ़िए सॉरी। हैव अ रेस्ट। हैव अ रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, ठीक है। नेक्स्ट है हैव अ स्लीप, सो जाना। आप अगर आप कहीं गए हैं तो फिर कई बार होता है कि भाई सो जाइए। देन दे योर, जो आपके गेस्ट हैं, सॉरी जहाँ आप गेस्ट बने हुए हैं वो आपसे कहेंगे, जो आपके होस्ट हैं, ठीक है। जहाँ आप जाओगे ना होस्ट बोलते हैं, तो आपके जो होस्ट हैं वो कहेंगे हैव ए स्लीप, ओके। मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज होता है शोर मचाना। ये दिन सभी को याद होंगे कॉलेज के डेज या फिर स्कूल डेज, जब हम सभी के सभी शोर मचाया करते थे और टीचर हमसे बोलते थे कि भाई शोर मत मचाओ। तो दे टोल्ड अस दैट डोंट मेक ए नॉइज एंड कीप साइलेंट। तो मेक ए नॉइज का अर्थ होता है शोर मचाना। क्या होता है? शोर मचाना। देखिए अगला है आपका टेल ए लाई, ये होता है झूठ बोलना। अच्छा एक बात बताऊँ याद रखें, टेल ए लाई है ना, तो हमेशा जो फ्रेज है ये आपका जो उपवाक्य है इसी प्रकार से आएगा, सॉरी वाक्यांश, फ्रेज को हम हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश, ठीक है। आपका जो होता है ना उपवाक्य को तो हम क्लोज बोलते हैं, वाक्यांश को बोलते हैं इंग्लिश में फ्रेज। तो टेल लाई ऐसे ही आएगा, आप ऐसा नहीं आप टेल लाई की जगह टेल द लाई कर देंगे, कुछ और कर देंगे, इसी प्रकार चलेगा। टेल लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। ये भी स्कूल में जब मतलब कई बार टीचर से कॉपी के लिए झूठ बोलते थे, उसी सेंस में आता है, ठीक है। नॉर्मली वैसे हम का जो हमारा जीवन है उसमें भी अगर किसी झूठ बोल रहे हैं उसके लिए भी टेल लाई ला रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका एट अ डिस्काउंट। एट अ डिस्काउंट का अर्थ है आपका, मान लीजिए आपकी शॉप पर गए, ठीक है, एंड आपने क्या किया, वहाँ पर जाके एक जोड़ी आपके जो ए पेयर है वहाँ से आपने शूज लिए। अब शूज आपके कुछ मतलब अप्रोक्सीमेट 2000 के पड़ते हैं। उस पर जैसे मान लीजिए अब दीपावली ऑफर आया हुआ है तो 40% ऑफ चल रहा है, तो इसी प्रकार से बोलते हैं देन शॉपकीपर विल से दैट सर यू टेक दिस शूज, दे आर अप्रोक्सीमेटली 40% डिस्काउंट ऑन दिस शूज। तो वो बोलेगा लगभग 40% डिस्काउंट है इन शूज पर, ले जाइए। तो अप्रोक्सीमेटली आपको 800 रुपये आप डिस्काउंट मिलेगा, तो बोलेंगे एट अ डिस्काउंट, ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हैं आई परचेज्ड दिस शूज एट अ 40% डिस्काउंट। क्लियर। आगे बढ़िए। हैव ए स्विम। हैव ए स्विम का अर्थ होता है जैसे आप स्विमिंग पूल में जाते हैं ना,
तो वहाँ पे बोलते हैं आपके फ्रेंड्स हैव अ स्विम, तैरने के लिए, टेक अ रेस्ट, आराम करने के लिए, मेक एन एक्सक्यूज। जो आपका मेक एन एक्सक्यूज होता है ये होता है बहाने बनाना, जो स्कूल में बनाया करते थे, बिल्कुल सभी को याद है एज इट इज़। ये बहुत अच्छे तरीके से याद आपको होगा जब कॉपी आपका होमवर्क पूरा नहीं होता था। हालांकि मैं भी ऐसे ही था, ऐसा तो है नहीं, सभी अलग अलग है, सभी लगभग अप्रोक्सीमेटली एक जैसे किया करते थे। तो क्या होता था कि टीचर ने कहा कि कोई बना कर लाए हो या फिर होमवर्क करके लाए हो, बस वी स्टार्टेड मेकिंग एन एक्सक्यूज, बस हमने बहाने बनाने शुरू कर दिए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, या फिर कभी फीवर बताना है, कभी कुछ बताना, वो एक्सक्यूज में आते हैं, बहाने बनाने के सेंस में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट आपका हैव ए शावर। हैव ए शावर का मतलब होता है स्नान करने के सेंस में आता है आपका। हैव ए बाथ बोलिए या हैव ए शावर बोलिए, दोनों के दोनों इक्वलेंट है। ठीक है, हैव ए कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन स्पेशल स्पेलिंग याद रखिए कन्वर्सेशन की। कन्वर्सेशन होता है किसी से बात करना। हैव ए कन्वर्सेशन विद मी। नॉर्मली अगर आप किसी से बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड से तो आप बोलते हैं, या फिर आप फ़ोन पे ही बोलते हैं हैव ए कन्वर्सेशन विद मी। ठीक है, आगे बोलिए, आगे देखिए हैव ए स्वीट ड्रीम। हैव ए स्वीट ड्रीम मान लीजिए अपन फैंसी या फिर किसी और से बात कर रहे हैं, किसी बिलवड से बात कर रहे हैं, तब बोलते हैं लास्ट टाइम हैव ए स्वीट ड्रीम एंड गुड नाइट। ठीक है, इट मीन्स दैट आपका जो सपने हैं वो अच्छे हो या खुश हो। ठीक है, नेक्स्ट हैव ए गुड डे। हैव ए गुड डे भी जब भी बोलते हैं, एक गुड बाय वाला आपका फ्रेज है। जैसे आप किसी से बाय बोल रहे हैं, किसी से अलग हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, सॉरी डिटैच नहीं, किसी से अलग हो रहे हैं कुछ समय के लिए, तब बोलते हैं हैव ए गुड डे। ठीक है, आपके फ्रेंड्स से वही बोलते हैं हैव ए गुड डे, और व्हाट्सएप पे तो काफ़ी चलन पर है ये हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। नीचे देखिए साथ साथ लिखा हुआ है आपका हैव ए नाइस डे। ठीक है, आप यू कैन यूज बोथ ऑफ दीज फ्रेजेज इन डेली लाइफ। ओके, हैव ए गुड डे और हैव ए नाइस डे, दोनों का अर्थ है आपका दिन शुभ हो। ओके, तो दोस्तों ये आपके आज के जो फ्रेज थे वो मैंने बता दिए। अब जो नेक्स्ट है कल कुछ रूल्स जो थोड़े स्पेशल होंगे ए और एन को लेकर के, मैं उन्हें क्लियर कर दूंगा सभी के सभी ए और एन में। वो थोड़े डीप रूल हैं, अगर आप में से कोई बच्चा चाहे पढ़ना तो पढ़ सकता है, बट मैं चाहता हूँ कि ए और एन के जो डीप रूल हैं जो आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़े होंगे, मैं उन्हें भी क्लियर करा दूँ साथ के साथ ही। ठीक है दोस्तों, और फिर से जो मतलब कल आपकी वीडियो बोर्ड वाली आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।